नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपके एग्जाम में इस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में जब भी देखेंगे तो इस सेक्शन से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग 60 से 65 क्वेश्चन की सीरीज है, तो इसको अच्छे से ध्यान से आप लोग देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आज का और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको, क्योंकि बस एग्जाम में 1 से 2 ही दिन रह गया है। तो जो चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल कान और आंख खोल के पढ़ेंगे ताकि जो भी पढ़ें दिमाग में सेट हो जाए। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है, यानी इस अवधि को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। 1885 से 1905 की अवधि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास कि उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं। तो 1885 यानी कि कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से लेकर के 1905 तक का टाइम जो है ना, वो आपका उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसके रूप में जाना जाता है? उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और एक है आपका उग्रवादी चरण और दूसरा है गांधी युग। दूसरा क्या है? गांधी युग। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जानना होगा कि 1885 में, है ना, 1885 में अब इसमें 1885 में कौन सी घटना हुई जिससे इस इतिहास को हम, आधुनिक इतिहास को हम 3 भागों में करके पढ़ते हैं? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधी युग के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 28 दिसंबर, यानी पहले चीज़ देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना क्या है? कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, है ना। तो 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। 1885 में दोपहर 12 बजे, कब? दोपहर 12 बजे स्थान था मुंबई। क्या था? स्थान था मुंबई। मुंबई का कौन सा स्थान था आपसे पूछेगा? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था आपका, ठीक है। और इसका जो लैंडमार्क था वो था ग्वालियर टैंक। क्या था? ग्वालिया टैंक के पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कांग्रेस की स्थापना होती है और पहला अधिवेशन भी स्थापना के साथ पहला अधिवेशन में होता है जो कि मुंबई में होता है। ये बात ध्यान देना है। और कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो कि ग्वालियर टैंक के पास था। इसमें जो उपस्थित सदस्य थे, ठीक है, सदस्य संख्या 72 थी। कितनी थी? 72 सदस्य इसमें उपस्थित हुए थे। इसके अलावा 72 सदस्य उपस्थित हुए थे और जो संस्थापक थे, ठीक है, संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। इनका नाम बड़े ध्यान से पढ़ना है। इनको शॉर्ट में A.O. ह्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? A.O. ह्यूम भी कहते हैं। यानी पूरा नाम अगर पूछेगा तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और अगर बात किया जाए अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष इस पहले अधिवेशन जब इसकी स्थापना होती है तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते? वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। WC बनर्जी, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? WC बनर्जी इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं? WC बनर्जी इनको कहा जाता है, ठीक है।
तो ये बातें पहले अधिवेशन से कांग्रेस की स्थापना को लेकर है। यहीं से हम इतिहास को 1885 से 1905 जो कि प्रभुत्व इनका था उदारवादियों का, इसलिए इसे हम उदारवादी काल के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना के बारे में ये जो फैक्ट मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो जो पहली बैठक की बात की गई है तो समझिए कि कांग्रेस की स्थापना की ही बात की गई है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। कहाँ हुई थी? मुंबई। तो अगर पहली बैठक ये थी तो सेकंड बैठक कौन थी? सेकंड बैठक, पहली बैठक तो आपको बताया कि भूपेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। A.O. ह्यूम जो थे वो संस्थापक थे। क्या थे वो? संस्थापक थे। और 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। अगर बात किया जाए सेकंड, ठीक है, सेकंड अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहेंगे कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? कब? तो अगले ही साल, यानी कि 1886 में, ठीक है, 1886 में। अब इसका कौन बना था भाई? 1886 में सेकंड वाला अधिवेशन होता है। सेकंड अधिवेशन का आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो वो था अध्यक्ष, ये सेकंड अधिवेशन का अध्यक्ष कौन हुआ था? कमेंट करके बताइए फटाफट। सेकंड में अध्यक्ष कौन हुआ था? सेकंड में अध्यक्ष कौन हुआ था? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, सेकंड अधिवेशन कलकत्ता 1886, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए। कौन बनाए गए? दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दादा भाई नौरोजी थे ये प्रथम पारसी अध्यक्ष, आपसे पूछा जाएगा प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी। एक पॉइंट दूसरा, ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी को। और एक इंपॉर्टेंट बात कि भारत की राष्ट्रीय आय या फिर भारत की ठीक है, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति, और प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले इन्होंने दिया था। प्रति व्यक्ति आय किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये सेकेंड अधिवेशन हो गया। थर्ड अधिवेशन की अगर बात करें, थर्ड अधिवेशन हुआ था आपका मद्रास में। थर्ड अधिवेशन हुआ था आपका मद्रास में जस्ट इसके एक साल बाद, हर साल ये अधिवेशन होता था 87 में। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ पे ये मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे। और ये कांग्रेस के प्रथम क्या थे? ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये बनाए गए थे, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना है कि अगर पूछे चौथा, ठीक है ना, फोर्थ अधिवेशन कब हुआ था? तो 85, 86, 87, 88, यानी कि ये वाला जो अधिवेशन होगा अब होगा ये इलाहाबाद में। 88 कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसमें क्या खास बात है? इलाहाबाद में हुआ था। तो चौथे अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है, अध्यक्षता जो कर रहे थे वो जॉर्ज यूले थे। कौन था? जॉर्ज यूले थे। और ये आपके
प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान देना है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसके साथ ही आपको ये ध्यान देना है कि 1917 में, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, है ना, एनी बेसेंट को बनाया गया था। एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया था, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष। क्या थी ये? प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी ये 1917 में। इसके अलावा अगर बात करें 1924 में, ठीक है, 1924 बेलगांव, यह आपका कर्नाटक में है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो महात्मा गांधी बनाए गए थे। कौन था? महात्मा गांधी जी बनाए गए थे। एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके अलावा 1925 की बात करें, 1925, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन में जो आपके अध्यक्ष बनाई गई थी वो सरोजिनी नायडू बनाई गई थी। सरोजिनी नायडू बनाई गई थी। सरोजिनी नायडू बनाई गई थी। ये प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई थी। प्रथम भारतीय महिला। तो इतने सारे पॉइंट आपको कांग्रेस के अधिवेशन से याद रखने होंगे कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, कौन अंग्रेज अध्यक्ष था, कौन आपका ये मुस्लिम अध्यक्ष था, गांधी जी कब पहली बार बने थे, पहली और आखिरी बार बने थे, और एनी बेसेंट कब बनी थी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई होगा। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? अभी बताया है मैंने, बताइए कौन सा आंसर होगा? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर मदन मोहन मालवीय। क्या होगा? तो वयोवृद्ध नेता के रूप में हम दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि उग्रवादी और उदारवादी नेता में कौन कौन था? तो इसमें दादा भाई नौरोजी आ जाएंगे, दादा भाई नौरोजी आएंगे, नौरोजी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले आएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले आएंगे। मदन मोहन मालवीय और भी बहुत सारे नेता आएंगे। अगर बात करें उग्रवादी नेता की बात करेंगे तो उग्रवादी नेताओं में कौन कौन आ जाएगा भाई? उग्रवादी नेता में तो लाल बाल पाल, इनको हम लाल बाल और पाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लाल बाल और पाल, यानी लाला लाजपत राय। लाल से कौन होंगे? लाला लाजपत राय होंगे। ठीक है, बाल से बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। और पाल से विपिन चंद्र पाल, कौन होगा? विपिन चंद्र पॉल होंगे। कौन होंगे? विपिन चंद्र पॉल जी होंगे। तो उदारवादी नेताओं के 3-4 नाम और उग्रवादी नेताओं के 3-4 नाम, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि लाल बाल पाल, है ना, किस समूह के नेताओं को कहा जाता था? उग्रवादी नेताओं को कहा जाता था। ये ध्यान देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके अलावा ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किस गवर्नर जनरल के टाइम पे, है ना? तो जो फैक्ट वहाँ पे बताए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से देखो ये वाला भी आंसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी थी उस समय इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल था? क्या रिपन था, बेंटिक था, डफरिन था या करजन था? तो जब राष्ट्रीय कांग्रेस बनी उस समय लॉर्ड डफरिन, है ना, कौन था? लॉर्ड डफरिन क्या था? वहाँ का आपका भारत का भाई गवर्नर जनरल के पद पे था। इसका जो जीवनीकार था, इसका एक जीवनीकार था वेडरबर्न। क्या नाम था?
बर्न नाम था। क्या था? वेडरबर्न था। क्या नाम था इसका? वेडरबर्न था। इसके जीवनीकार का नाम था वेडरबर्न। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और लॉर्ड डफरिन, एक मिनट, इसका नहीं भाई, इसका नहीं था, यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा। यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम का था। किसका था? ए.ओ. ह्यूम का था। तो गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड डफरिन था। अब यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे बात करते हैं कि ए.ओ. ह्यूम का, ए.ओ. ह्यूम का, इसका जो जीवनीकार था, इसका जीवनीकार था वो था वेडरबर्न। कौन था? वेडरबर्न था। ठीक है, वेडरबर्न था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी ने क्या कहा था? इसी ने कांग्रेस को कहा था, कांग्रेस सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करेगी, ये वेडरबर्न ने कहा था। ए.ओ. ह्यूम का आपका क्या था? ये जीवनीकार था। तो ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, उस समय जो आपका क्या था, वायसराय या गवर्नर जनरल, ये इसको किसको माना जाएगा? लॉर्ड डफरिन को माना जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ? 1904 के वायसराय के काल में पारित हुआ। तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग। तो कर्जन 1899 से 1905 तक था ना भाई। तो लॉर्ड कर्जन, इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। कमेंट करके बताइए 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन होगा कि नहीं होगा? अब लॉर्ड कर्जन में एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसे हम बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसके पहले 7 अगस्त 1905 को, है ना, ये इसकी घोषणा पहले कर दी गई थी, लेकिन ये विभाजन 16 अक्टूबर को होता है और 7 अगस्त 1905 में इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलता है बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन भी कहीं न कहीं किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से संबंधित है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि स्वदेशी आंदोलन, अगर पूछेगा स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है, तो बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। 1904 का यह अधिनियम भी इसी के समय में आया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, C.R. दास। तो ICS में चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब चुने गए थे? 1863 में। ठीक है, 1863 में सबसे पहले चुने गए थे, 1863 में। फर्स्ट आंसर होगा इसका सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? चलिए, इसका आंसर तो अब तो देना चाहिए, बिल्कुल तेजी से देना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको शॉर्ट में क्या कहा जाएगा? A.O. ह्यूम कहा जाएगा। यही क्या थे? आपके संस्थापक थे। वोमेश चंद बनर्जी यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ये क्या थे भाई? ये थे प्रथम अध्यक्ष। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? वोमेश चंद बनर्जी, WC बनर्जी जिनको शॉर्ट में कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये भी आपका A.O. ह्यूम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। एक बात और याद रखना है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज, ठीक है, सर्वप्रथम स्वराज की मांग की, ठीक है, सर्वप्रथम स्वराज की मांग थी। इस बात को याद रखना है। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में
अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इस अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इस बात को ध्यान देना है कि 1929 में जो आपका नारा दिया गया था पूर्ण स्वराज का दिया गया था, और इसमें जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, इसमें पहली बार स्वराज की मांग, स्वराज का मुद्दा उठाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज शब्द सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन थी इनकी? पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहले क्या मिलता है? ये स्वराज शब्द का यहाँ पे जिक्र मिलता है। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, इनका प्रसिद्ध नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। प्लस इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? दयानंद सरस्वती, इनको क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। किसको कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं दयानंद सरस्वती को, है ना। दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वेदों की आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने की थी। किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट विवाद बस याद रखना है। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में उभरा था? सबसे पहले आया था तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। किसके समय पे आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। तो सबसे चहेता, भारतीयों का सबसे चहेता, लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय वायसराय, सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन है? लॉर्ड रिपन है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? चलो इसमें कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। लॉर्ड कर्जन। जैसे ही क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? चलिए भाई, इसमें भी 2 सेकंड लगना चाहिए। बदरुद्दीन तैयब जी, मैंने बता दिया, बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारत के पहले लोक संघ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनता है या फिर आजकल नॉर्मली ही देता है क्वेश्चन। तो लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 35 में, 36 में, 37 में या 38 में? तो 1837 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1837 में हुई थी। 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या उपयुक्त सभी? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा ये क्या किया गया था? पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी, है ना। महादेव गोविंद रानाडे जो कि गोखले व तिलक के राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। और जो गोखले थे वो गांधी जी के, वो क्या थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। किसके थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पुनः सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताओ भाई। इसमें भी 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, पहले बस 1 सेकंड पढ़ने में, 1 सेकंड आंसर टिक करने में। कितना? 72। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति कहा था? पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी थी उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, गांधीवादियों ने। तो यहाँ पे भिखमंगी राजनीति कहा था उग्रवादियों ने, ठीक है, उग्रवादियों ने, क्योंकि
जो उदारवादी थे वो किस प्रकार का व्यवहार रखते थे अंग्रेजों के प्रति, तो बहुत सहानुभूति वाला व्यवहार रखते थे। इस वजह से उग्रवादी उनसे चिढ़ते थे, ठीक है, इससे गुस्सा होते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? यहाँ पे दिया स्वशासन की मांग। स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी 1904, गोपाल कृष्ण गोखले 1905, दादा भाई नौरोजी 1906। तो आपको यहाँ पे बताया जा चुका है कि 1906 के अधिवेशन में क्या किया था दादा भाई नौरोजी ने? सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी, लेकिन यहाँ पे स्वशासन की मांग किसने की सबसे पहले? ये भी आंसर है आपका दादा भाई नौरोजी, लेकिन 1904 में। कब किया था? 1904 में। इसको ध्यान दीजिएगा, 4 है कि 6 है, आंसर गड़बड़ हो जाएगा उससे। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी या फिर बाल गंगाधर तिलक ने की थी? 18 नंबर का आंसर जरा बताइए, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था? अंग्रेजों का, है ना, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले से। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक अशांति के जनक, इनको क्या कहा जाता है? अशांति के जनक कौन कहा था? वैलेंटाइन चिरोल या शिरोल भी कहते हैं। वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें क्या कहा था? अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? केसरी और मराठा दो पत्रिकाएं लिखी थी, दो पत्रिकाएं भी लिखी थी, मराठा और केसरी, है ना। केसरी पत्रिका के लिए इन्हें जेल हुआ था, जेल जाना पड़ा और पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। क्या था? पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है। मराठियों या भारत की जनता एक साथ रहे, इसके लिए इन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का भी आयोजन करवाया। तो शिवाजी उत्सव लाने का श्रेय शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जो मनाया जाता है, गणपति की मूर्ति विसर्जन की जाती है, गणेश उत्सव इतना धूमधाम से मनाया जाता है, उसका श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाता है, ठीक है। 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हो गई थी, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन, है ना, जिस दिन कौन सा आंदोलन स्टार्ट होता है? असहयोग आंदोलन स्टार्ट होगा, उसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। महान क्रांतिकारी नेता, उग्रवादी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, बताइए कौन था? सरोजिनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित नेहरू जी की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। एनी बेसेंट यहाँ पे दिया है सबसे पहली महिला, तो कौन थी भाई? 1917 कलकत्ता अधिवेशन। तो 1917 में ये पहली बार क्या बनी थी? महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला। मैडम भीखाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ड में सर्वप्रथम झंडा फहराया, भारतीय झंडा फहराया, इसलिए इनको कहते हैं मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? भारतीय क्रांति की माँ, भारतीय क्रांति की माता किसे कहते हैं? मैडम भीखाजी कामा को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, गदर पार्टी के नेता थे, गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है। पी मित्रा हरदयाल, पी मित्रा हरदयाल, पी मित्रा हरदयाल, बीजी तिलक या फिर बताइए बीजी तिलक या फिर विपिन चंद्र पाल। तो लाला हरदयाल है ना, लाला हरदयाल यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1913 में गदर पार्टी का क्या किया गया था, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। निम्न में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, या इनमें से कोई नहीं? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1908 में ये बम फेंका था, 1908 में, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, इसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। और खुदीराम बोस को 15 वर्ष में फांसी दे दी गई, फांसी दी गई। तो सबसे कम उम्र में, ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारतीय थे खुदीराम बोस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो, जिसमें मार्ले आपके भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। ये क्या थे? वायसराय, और ये आपके भारत सचिव थे, ठीक है, सचिव थे। तो ये आपका आया था भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहते हैं इसको। तो सचिव और एक वायसराय, तो 1909 में इसमें हुआ क्या था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ठीक है, पेरिस में कौन सा प्रकाशन करती थी? तो वंदे मातरम है ना, स्वराज, स्वाभिमान या पैट्रियट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन्हें हम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, भीकाजी कामा। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1903, 5, 8, 6। तो 1906 में, ठीक है, 1906 में हुई थी। क्या हुई थी? 1906 में स्थापना हुई थी। 1906 में ध्यान देना है, 1906 में किस चीज़ की स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी, है ना। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। इस बात को ध्यान देना है, ढाका में। और जो संस्थापक थे सलीमुल्ला खां थे, ठीक है, सलीमुल्ला खां थे। अध्यक्ष जो बनाए गए थे, प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष बनाए गए थे आगा खां। कौन बनाया गया था? आगा खां को बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। तो 1906 में क्या बना था? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में ढाका में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? सत्याग्रह, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था चंपारण से, ठीक है, चंपारण 1917 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। गांधी जी आ गए थे, दक्षिण अफ्रीका थे, यानी कि साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो चंपारण में, है ना, यहाँ पे नील की खेती के लिए, है ना, नील की खेती के लिए वो सारा विरोध था। राजकुमार शुक्ल ने सबसे पहले 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, है ना, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए। और 1917 में चंपारण गए गांधी जी। यहाँ पे 3 कठिया पद्धति, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की खेती करना है, 3 कठिया पद्धति कहलाता था। वो भी 3 कट्ठे में नील की खेती करना है, तो इसे कहते हैं 3 कठिया। 3
कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति, इसी को गांधी जी ने ख़त्म करवाया। ठीक है, इसी को गांधी जी ने ख़त्म करवाया। इस पे नील की खेती होगी, नील की खेती। ठीक है, और ये जो सत्याग्रह सफल होता है उससे खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि इन्हें प्राप्त होती है। किससे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये उपाधि इनको मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह? तो सैंडर्स की हत्या है ना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने? जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो, जय हिंद। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसका है? ये स्लोगन किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जी को गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने क्या कहा था? ये देश नायक हैं। क्या हैं? देश नायक हैं। क्या है ये? देश नायक हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प प्रस्तावित किया? तो 1940 में। ठीक है, 1940 में पाकिस्तान नाम है सबसे पहले है ना रहमत अली चौधरी रहमत अली नाम के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र ने ये दिया था पाकिस्तान नाम जो है। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने। 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर? तो हैदराबाद को है ना सैनिक कार्रवाई करके भारत का हिस्सा बनाया गया। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु B.R. अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। ठीक है, चित्तरंजन दास यही है आपके देश बंधु। ये क्या है? देश बंधु। एक उपाधि दीन बंधु, ये आपको कहा जाता है F. एंड्रयूज को कहा जाता है। F. एंड्रयूज को कहा जाता है आपका दीन बंधु। ठीक है ना, दीन बंधु। लोकमान्य किसकी उपाधि है? लोकमान्य किसकी उपाधि है? बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख जो कि महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में समाज सुधार का काम करते थे। गोपाल हरि देशमुख है ना, लोकमान्य, लोकहितवादी। ठीक है आपका। इसके अलावा आप देखेंगे कि बापू किसकी उपाधि भाई? बापू बताओ? गांधी जी की। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? वो भी गांधी जी को कहते हैं। किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो देश बंधु दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बाकी ये सारी चीज ध्यान देंगे आप। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? चलो ऑलरेडी बता दिया इसको। कहाँ हुआ था? 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। कब दिया?
1942, 43, 44, 45, 33 का राइट आंसर बताइए। 33 का राइट आंसर बताइए। 33। तो 1943 में सिंगापुर में जब किसकी स्थापना की थी? भारतीय आज़ाद हिंद फौज की, ठीक है, 1943 में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। तो अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने यहाँ पे गोलीबारी करवाई थी, ठीक है ना। जनरल डायर ने गोलीबारी करवाई थी जिससे कि कई हजार लोगों की मृत्यु हुई थी, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, है ना। इससे आहत होकर के इससे आहत होकर गांधी जी ने यानी जितने भी बड़े आदमी थे, है ना, जिनको उपाधियां दी गई थी वो अपनी उपाधि लौटा देते हैं। तो गांधी जी की जो उपाधि थी कैसरे हिंद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड जमुनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, को त्याग दिया। क्या किया? को वापस कर दिया, त्याग दिया, वापस किया या त्याग दिया। इन लोगों ने अपनी उपाधियां त्याग दी क्योंकि हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी भारतीयों की। तो उस सम्मान को लेकर के अपनों की मृत्यु पे ये लोग खुश नहीं थे, ठीक है। इस वजह से इसको इन्होंने अपनी उपाधियां त्याग दी। तो अमृतसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह 1930, 32, 28, 31। तो 12 अप्रैल 1929, 1930, 12 अप्रैल 1 मिनट, 12 ये अप्रैल में 12 मार्च है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। यहाँ पे दांडी मार्च होता है। क्या होता है? दांडी मार्च। क्या किया जाता है? दांडी मार्च, ठीक है। यहाँ से शुरुआत जो होती है दांडी मार्च की वो होती है आपकी साबरमती आश्रम से जो कि आपका अहमदाबाद में है, अहमदाबाद ज़िले में है। यहाँ से लेकर के आपका कहाँ तक चलता है? गुजरात के ही दांडी नामक स्थान पर, लेकिन जिला जो रहेगा नौसारी जिला। कौन सा जिला? नौसारी जिला रहेगा, ठीक है। और ये जब नमक सत्याग्रह स्टार्ट होता है ना, तो इसे हम दांडी मार्च कहते हैं। और इसी दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। आपसे पूछेगा कि बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे होती है? तो आप कहेंगे दांडी मार्च से होती है। तो दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से होगी? यानी पैदल मार्च करना, पैदल जाना, ठीक है ना, दांडी तक। तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है और दांडी नौसारी जिला तक जाएगा। इसमें ध्यान देना है कि 241 मील की दूरी तय होगी, जो कि लगभग 385 किलोमीटर। कितना? 385 किलोमीटर। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, फॉलोअरों के साथ इसको स्टार्ट करते हैं और 6 अप्रैल पहुंचकर नौसारी यहाँ पे दांडी पहुंच करके नमक बनाकर, अवैध रूप से नमक बना करके इस आंदोलन यानी दांडी मार्च को तोड़ेंगे, ठीक है ना। यानी ये कंप्लीट हो जाता है। तो अवैध रूप से नमक बनाते हैं, नमक बनाकर, ठीक है। नमक कानून तोड़ा, नमक कानून को तोड़ दिया। नमक, क्योंकि सबका हक है नमक खाना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को में फांसी दी गई थी? वर्ष 28 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या लाहौर षड्यंत्र के कारण? इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग, राइट आंसर दीजिए। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। इसी कारण हर साल 23
मार्च को हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इन लोगों को क्या, इन लोगों को याद करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है। वहीं 27 फरवरी 1931 को, इनसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने आत्महत्या कर ली, ठीक है, अपने रिवॉल्वर से सिर पे गोली मार ली और ये शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, ठीक है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ पे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। अब इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। 27 फरवरी को इनका शहीदी का दिन है, यहाँ पे 23 मार्च का दिन है। तो यहाँ पे वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण ही इनको तीनों लोग को फांसी दी जाती है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, संविधान अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन या रोलेट आंदोलन से संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन, संविधान अवज्ञा आंदोलन या असहयोग खिलाफत आंदोलन या रोलेट एक्ट से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन 37। तो आपको बताया कि जो आपका दांडी मार्च है ना, दांडी मार्च वो कब हुआ था, 1930 में हुआ था। तो गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके कारण इन्हें जेल में बंद कर दिया गया, ठीक। फिर लेकिन गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस उपस्थित नहीं हुई, तो कोई निर्णय नहीं निकल पाया। इसके लिए इरविन ने क्या किया, गांधी जी को रिहा करवाया और लंदन भेजा, ठीक है ना, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। तो जो इन दोनों के बीच बात होती है उसी को हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। इसका डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 5 मार्च 1931, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड इटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछ दे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये होंगे आपके, यानी कि ये भारतीय गवर्नर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो यहाँ पे आपका हो जाएंगे, कौन होंगे, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। भारतीय गवर्नर, भारतीय गवर्नर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। काकोरी ट्रेन डकैती, इकैती ने डकैती है ही, डकैती कांड के नायक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। तो राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती के आपके मेन यहाँ पे कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। इस बात को ध्यान दीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। एक मिनट, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। यहाँ पे 29 लोग काकोरी में जब डकैती करते हैं, कब करते हैं, 9 अगस्त 1935 को, सॉरी 25 को, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, एक ट्रेन जा रही थी, है ना, सहारनपुर से लखनऊ, सहारनपुर से 8, ठीक है, 8 डाउन मालगाड़ी, है ना,
सहारनपुर से सहारनपुर लखनऊ, इसी को लूटने की योजना थी, और लूटा भी गया, जिसमें 29 लोग गिरफ्तार हो गए। 29 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई। उस फांसी पाने वाले 4 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग जगह दिया गया था। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में दिया गया, गोरखपुर में। दूसरा अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में दिया गया। कहाँ दिया गया? फैज़ाबाद में दिया गया था। ठीक है। तीसरा है राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दिया गया था। कहाँ पे? गोंडा में दिया गया था। और चौथे बच गए रोशन लाल। ठीक है। चौथा रोशन लाल को नैनी प्रयागराज में दिया गया था। ठीक है। तो इन 4 लोगों को फांसी दिया गया था इस काकोरी ट्रेन डकैती के लिए, जो कि 9 अगस्त 1925 में ये घटना होती है। राम प्रसाद बिस्मिल इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा इन लोगों का नाम भी प्लस यहाँ फांसी देने वाली जगह भी याद रखेंगे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन है। ये क्या है? द्वैध शासन। यहाँ पे द्वैध शासन डायरकी धारणा जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी या वल्लभ भाई पटेल? तो अबुल कलाम आज़ाद है ना, 40 से लेकर 45 तक, 1940 से लेकर 45 तक, क्योंकि इस समय विश्व युद्ध द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। इस वजह से इस बीच कोई कांग्रेस का अधिवेशन ही नहीं हुआ, इसलिए सबसे अधिक दिन तक आपके कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे बने रहे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या वेबल योजना? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ और ये चीज़ें अपना स्थान ले ली। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या 49 को? तो यहाँ पे देखेंगे कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे द्वारा, ठीक है, द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बात को 30 जनवरी 1948। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। यहाँ पे ध्यान देना है, गवर्नर जनरल भारतीय होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र भारत का। इसके पहले था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे भारतीय लग गया है तो यहाँ पे आंसर भी बदल जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ये सी का मतलब है चक्रवर्ती। यहाँ मिथुन चक्रवर्ती नहीं है, ये कौन चक्रवर्ती है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है ना, सी फॉर चक्रवर्ती है। कायदे आजम किसे कहा गया है? कायदे आजम किसे कहा गया है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। गांधी जी द्वारा कहा गया था। भगत सिंह को क्या कहा गया? शहीद आजम। ये हैं शहीद आजम है, ये शहीद आजम है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के द्वारा कायदे आजम यानी महान नेता कहे गए। गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो एकमात्र जो द्वितीय गोल में सम्मेलन था इसी में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो 3 फरवरी 1928 को। कब? 3 फरवरी 1928 को, है ना। सबसे पहले साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। कहाँ पहुंचा? बम्बई पहुंचा, क्योंकि सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन का
साइमन कमीशन का विरोध, इसलिए विरोध हुआ, ठीक है, अविरोध हुआ, इसलिए साइमन गो बैक, क्या हुआ, साइमन गो बैक का नारा दिया गया, साइमन गो बैक का नारा दिया गया, जिसमें लाला लाजपत राय में इसी विरोध में लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी से चोट लगी थी, उसी के कारण दिसंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो सारे सदस्य अंग्रेज थे, इस बात को ध्यान देना है, विरोध, क्योंकि सारे के सारे सदस्य जो है वो अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया है। क्या कहते हैं इसको, व्हाइट कमीशन भी कहा गया है, व्हाइट कमीशन कहा गया है, व्हाइट कमीशन भी कहा गया है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या आंसर होगा इसका? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या भगत सिंह? तो इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, इन्होंने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। इंकलाब शब्द, इंकलाब है ना, इंकलाब शब्द इन्होंने दिया था, इंकलाब का नारा जो दिया था इन्होंने दिया, इंकलाब का नारा इन्होंने दिया था, इंकलाब का। तो इस बात को ध्यान देंगे, इकबाल से इंकलाब याद रख लेंगे, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी इन्होंने दिया था। दांडी यात्रा में, 1 मिनट, यहाँ पे इंकलाब का नारा दिया था, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध किसने किया? प्रसिद्ध तो भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा प्रसिद्ध किया गया। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को विरोध किया था? चलो 2 सेकंड इसमें भी लगना चाहिए। 385 किलोमीटर या 241 मील या 385 किलोमीटर। कौन आज़ाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आपका आर्मी से संबंधित नहीं है? गुरदयाल सिंह ढिल्लो, शहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह या RC दत्त? तो RC दत्त नहीं है, ये तीनों लोग हैं, ठीक है ना। इसीलिए जब सेकेंड विश्व युद्ध में जापान की हार हो जाती है और आपके सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो जाती है, तो इन तीनों पे दिल्ली, है ना, दिल्ली लाल किले का मुकदमा चलता है, लाल किले का मुकदमा चलता है, लाल किले का मुकदमा चलता है इन तीनों लोगों पे, ठीक है ना। और उसकी आपका मुकदमा कौन लड़ेगा? मुकदमा का पैरवी कौन करेगा? ठीक है, तो कौन करेगा भाई? कमेंट करके बताइए कौन करता है, मुकदमा की पैरवी कौन करता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 19 में, 20 में, 22 में, 23 में? तो 1923 में की गई थी, ठीक है, इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस, समाजवादी, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों, खुदाई खिदमतगार या फिर रानी गौडिन्यू द्वारा? तो यहाँ पे खुदाई खिदमतगार के सदस्यों को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को जाता है, ठीक है, जिसे बादशाह खां भी कहते हैं, बादशाह खां भी कहते हैं, फ़ख ए अफ़गान भी कहते हैं, फ़ख ए अफ़गान भी कहते हैं, ठीक है, फ़ख ए अफ़गान भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं, ठीक है।
सीमांत गांधी भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न मिला, जिसे भारत रत्न मिला, ठीक है, भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनके द्वारा है ना जो आपका नमक आंदोलन था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला, उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए ये उत्तर पश्चिम प्रांत में, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम प्रांत वाले क्षेत्र में ये इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। और इनके जो संगठन का नाम था लाल कुर्ती, क्योंकि इसके सदस्य जो है लाल कमीज पहने हुए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार, यानी ईश्वर के सेवक। इसका मतलब है ईश्वर का सेवक। इसका मतलब क्या है? ईश्वर का सेवक नाम है, ठीक है, ठीक है, ईश्वर का सेवक। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन रहेगा अगर इंडिया मर जाएगी, इंडिया की मृत्यु, किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का ये प्रसिद्ध वाक्य है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे इंकलाब, सबसे पहले यहाँ पे 2-3 चीज़ देखते हैं। इंकलाब जो शब्द था ना, इंकलाब शब्द मौलाना हसरत मोहानी ने, हसरत मोहानी सबसे पहले ने सर्वप्रथम दिया, ठीक। इंकलाब, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। इकबाल, ठीक है। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध किसने किया? वे कहेंगे भगत सिंह। किसने? भगत सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा भगत सिंह। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने इसे प्रसिद्ध किया था, क्योंकि यहाँ पे इकबाल का नाम नहीं है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध किसने किया? तो आप कहेंगे भगत सिंह ने। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद आया कहाँ से? इकबाल द्वारा। लेकिन इंकलाब शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई आज़ादी के समय? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी या सरदार पटेल? कौन था? तो JB कृपलानी जी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन था, चर्चिल था, क्लेमेंट एटली था, मैकडॉनल्ड था? 57 नंबर का आंसर जरा आंसर कीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन 57। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 8 अगस्त 1942, इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। शुरू में तो गांधी जी, शुरू में महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व, लेकिन बाद में नेतृत्वहीन हो गया, क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो ये आंदोलन अहिंसक हो गया, हिंसक हो गया। क्या हुआ? बाद में आंदोलन हिंसक हो गया। इस वजह से इसका नेतृत्व जो है वो किसी के हाथ में नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसका नेतृत्व किसी के हाथ में नहीं रहा। तो ये अगर पूछेगा कैसा आंदोलन था, तो कहेंगे नेतृत्व विहीन ये आंदोलन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या इनमें से किसी ने नहीं, ठीक है ना। तो इनमें से किसी ने नहीं नेतृत्व किया था, ठीक है। महात्मा गांधी नहीं लगाएंगे, इनमें से किसी नहीं, यानी कि लास्ट तक ये नेतृत्व वही नहीं रहा।
भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, या गांधी का असहयोग आंदोलन? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया। ठीक है, 3 फरवरी कब आया था? 3 फरवरी 1928 को मुंबई में सबसे पहले साइमन कमीशन आया था। राइट आंसर बी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 15, 16, 17, 18। तो 9 जनवरी कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है ना, 1915 को लौटे थे, इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने? लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त या फिर JM सेनगुप्त? यहाँ पे आंसर होगा सूर्य सेन, जिसे हम मास्टर दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर दा भी कहते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूटने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, जबकि दूसरा सत्याग्रही कौन था? वल्लभ पटेल, सरदार जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद? तो यहाँ पे दूसरा सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है, ये इसलिए किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का असहयोग यानी कि सहयोग किसी प्रकार से दिखे ना, इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण 62 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें से मैंने आधुनिक भारत यानी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता को कवर करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो अच्छी तरीके से देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसके लिए मैं ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ ठीक है अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से है ना करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।